महाराष्ट्र की सियासत में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। शिवसेना ने दिए हैं महाविकास अघाड़ी से बाहर होने के संकेत। शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। विधायक चाहें तो महाविकास अघाड़ी छोड़ने पर विचार किया जा सकता है। तो 24 घंटे में जो बागी विधायक हैं वो वापस लौटते हैं, बात करते हैं, तो महाविकास अघाड़ी छोड़ने के बारे में विचार कर सकती है शिवसेना। संजय राउत का ये बहुत बड़ा बयान महाराष्ट्र की सियासत में पल पल तस्वीर बदल रही है। अब संजय राउत का ये कहना कि वो महाविकास अघाड़ी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं अगर बागी विधायक वापस लौटने को तैयार होते हैं, यानी कि वो अपनी दोस्ती एनसीपी और कांग्रेस से तोड़ने के लिए तैयार हैं, एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए। हिम्मत दाखवा, तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतो। मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल। तो संजय राउत कह रहे हैं 24 घंटे में विधायक लौट आते हैं तो फिर महाविकास अघाड़ी छोड़ने के बारे में विचार किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। वेदई हमारे साथ हैं, शिवांगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, येशा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो ग्राउंड से लगातार आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं और कैसे पल पल बदल रही है महाराष्ट्र की सियासत, सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। इस वक्त सबसे पहले वेदई आप बताइए, अब संजय राउत का ये कहना कि महाविकास अघाड़ी छोड़ने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो एनसीपी और कांग्रेस से भी दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार हैं एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए, इस बयान को कैसे डिकोड किया जाए? जी बिल्कुल, अगर हमने देखा है तो महाविकास आघाड़ी जब भी बनी हुई थी तभी संजय राउत इनका रोल काफ़ी अहम था और अभी वही संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और बाकी नाराज विधायकों को मनाने के लिए हम सरकार से मतलब महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या उन्होंने महाविकास आघाड़ी के बाकी दो राजनीतिक दल है, कांग्रेस और एनसीपी है, क्या उनसे बातचीत की है? क्या उनको ये इस बारे में पता है कि शिवसेना के बैठक में क्या हुआ है? उद्धव ठाकरे इन्होंने संजय राउत इनसे ये कहने के लिए कहा है या नहीं कि ये विधान जो है वो संजय राउत का है? ये सारी चीज़ें भी अभी पता नहीं चल रही, क्योंकि संजय राउत इनके जो विधान आते हैं, ये जो स्टेटमेंट करते हैं, इसके वजह से काफ़ी सारे शिवसेना के विधायक जो है वो नाराज़ है। खुद एकनाथ शिंदे भी संजय राउत से नाराज़ है, क्योंकि संजय राउत इनके विधानों से काफ़ी सारी बातें होती है। शिवसेना के में अंदरूनी नाराज़गी का कारण भी संजय राउत है, ऐसा भी कहा गया है। तो संजय राउत का ये जो विधान है, क्या ये विधान संजय राउत का है? क्या उद्धव ठाकरे इन्होंने संजय राउत इनसे कहा है? अगर उद्धव ठाकरे इन्होंने अगर संजय राउत से ये कहने के लिए कहा है तो खुद उद्धव ठाकरे ने क्यों नहीं कहा? ये भी काफ़ी अहम सवाल है इस पूरे मामले में। और इस बीच जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। राउत के बयान से कांग्रेस नाराज है। संजय राउत के बयान के बाद कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई है। राउत ने अघाड़ी छोड़ने के जो संकेत दिए हैं उसी बयान से नाराज है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है इस मामले पर विचार करने के लिए। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, सहयोगी दलों को भी नाराज कर रही है अब तो शिवसेना। जो एनसीपी है, कांग्रेस है, वो कह रहे थे हम तो शिवसेना के साथ खड़े हैं, लेकिन संजय राउत तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और इसी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने आज शाम 4 बजे मुंबई में एक बड़ी बैठक बुलाई है संजय राउत के इस बयान के बाद, क्योंकि संजय राउत का यह बयान कांग्रेस और एनसीपी को भी नाराज कर सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और आज दोपहर में ही नाना पटोले ने जी न्यूज से बातचीत में कहा था कि महाविकास अघाड़ी का ये जो पूरा गठबंधन है वो सिर्फ सरकार तक है, आगे किसी और चुनाव तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं, शायद संजय राउत का
का यह बयान पार्टी बचाने के लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि संजय राउत इस वक्त यह जानते हैं उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है, सांसद भी टूटने को खड़े हैं, तो उनके पास एकमात्र यही विकल्प है कि एकनाथ शिंदे के उस प्रस्ताव को स्वीकार करें जिसमें उन्होंने ये कहा था कि महाविकास आघाड़ी से शिवसेना बाहर आए और हिंदुत्व के मुद्दे पर 2019 वाले गठबंधन यानी बीजेपी के साथ खड़ी रहे। तो क्या संजय राउत का यह बयान जो सामने आया है ये एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने वाला बयान है या फिर कुछ और है, इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत का यह बयान काफी कुछ कहता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास बहुत कम ऑप्शन इस वक्त बचे हुए हैं और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के इस प्रस्ताव पर क्या शिवसेना विचार कर रही है, और अगर शिवसेना ऐसा विचार करती है तो क्या एकनाथ शिंदे यहां पर किसी चीज को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे के इस संजय राउत के इस बयान के बाद से। जी, अब अगला कदम क्या होने वाला है एकनाथ शिंदे का? हमारे साथ शिवांगी भी हैं इस वक्त। शिवांगी, अब एकनाथ शिंदे जो कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे जो बीजेपी मंत्री पद का ऑफर उन्हें दे रही है, अब वो उसके साथ जाएंगे या फिर शिवसेना जो ऑफर दे रही है कि महाविकास आघाड़ी से वो निकलने के लिए तैयार है? अब फैसला होगा एकनाथ शिंदे के हाथ में, वो क्या करते हैं? देखिए, इस वक्त सब कुछ एकनाथ शिंदे के हाथ में ही है और वही सब कुछ चला रहा है, रिमोट कंट्रोल जिसको कहा जाता है। और आपको बता दें कि क्या करेंगे एकनाथ शिंदे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई, क्योंकि उन्हीं के एक एक कदम के बाद यहाँ पर महाविकास आघाड़ी सरकार की जितनी भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, वो अपने फैसले ले रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मीमांसा, हमारी मौजूदगी मातोश्री पर है और यहाँ पर मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पहुंचे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम देख रहे हैं कि बागी हो रहे हैं शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी नेता, जितने भी विधायक इस वक्त गुवाहाटी में हैं, जब वो वापस लौटेंगे तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं कार्यकर्ता। आप देखिए, कार्यकर्ताओं की भीड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस ने भी यहाँ पर सुरक्षा अब धीरे धीरे बढ़ा दी है। कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिसको समर्थन देना चाहिए यानी कि विधायकों को, वो गायब है, वो नदारद है, क्या वो लौटेंगे? और संजय राउत के बयान से ये भी कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस एनसीपी दोनों ही खफा हो गई है। संजय राउत अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। आपको याद हो जब बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा था उस वक्त भी बयानबाजी के मामले में संजय राउत सबसे आगे रहे थे और कहीं ना कहीं उनके बयानों की वजह से ही गठबंधन में दरार पड़ी थी, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि ये प्लान शिवसेना का भी हो सकता है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें मीमांसा कि बहुत सारे जो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शिवसेना का ये बी प्लान भी हो सकता है। कोई भी ये हैरान होने वाली बात नहीं होगी कि कल को अचानक से सरकार गिर जाए और संजय राउत खुद ये बात आकर कह दे कि सत्ता में आने के लिए महाविकास आघाड़ी से जैसे वो बाहर जाने की बात कर रहे हैं, किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके नई सरकार बना ले, तो इसमें कोई भी एकदम आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी क्या होगा? जो 21 विधायक की बात नितिन देशमुख कह रहे हैं कि 21 विधायक अभी भी इन्हीं के खेमे में है, शिवसेना के खेमे में है। मुंबई लौटेंगे तो वो मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से, पर क्या वो वाकई मुलाकात करेंगे? लौटने का इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र का भविष्य इस वक्त एकनाथ शिंदे और उनके विधायक गुवाहाटी में बैठकर लिख रहे हैं। और क्या होगा? क्या इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराएगा? अगर आपको याद हो कर्नाटक में भी ऐसे ही रिसोर्ट पॉलिटिक्स की गई थी, सरकार गिर गई थी और कैसे कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आज यहाँ अगर तस्वीरें देखें तो इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हैं, पर उन्होंने शर्त रखी है कि जो विधायक नाराज होकर चले गए हैं अपनी नाराजगी को दूर करें, वापस आए। और यहाँ पे शिवांगी ये भी समझना जरूरी हो जाता है, संजय राउत ने अगर ये बयान जारी किया है तो इसके पीछे सोच क्या है? अब हमें यहाँ ये समझना होगा कि महाविकास आघाड़ी से अगर शिवसेना बाहर निकलती है तो उसको क्या फायदा होगा? वेदई, अब ये फायदे का सौदा इसमें तलाशा जा रहा है कि पार्टी भी बच जाएगी, कुछ आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या इस बारे में सोचे जा रहे हैं? जी बिल्कुल मीमांसा, अगर हमने देखा है तो अगर महाविकास आघाड़ी से शिवसेना निकलती है तो शिवसेना का एक फायदा होगा, वो मतलब हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर पिछले 25 सालों से शिवसेना राजनीति कर रही है, राम, अयोध्या और ये सारे महत्वपूर्ण विषय जो है वो शिवसेना के थे, वो विषय फिर एक बार आकर वो राजनीति कर सकते हैं। और जो कोई इस मुद्दे को लेकर मतलब महाविकास आघाड़ी में जाने के बाद कांग्रेस और एनसीपी को जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा कहीं
कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अभी शिवसेना नहीं लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि शिवसेना ने हर एक बार जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा आगे लाने की कोशिश की है। लेकिन Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.